हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर शंकर सानप और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे जो डिसीज़ है, जो कि बहुत कॉमन है। हर आपको घर में 2 से 3 पेशेंट मिलेंगे जिस डिसीज़ का नाम है आर्थराइटिस। स्टडी वाइज अगर हम देखें आर्थराइटिस क्या होता है तो हमने पहले देखा है हमारे एनाटॉमी में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उस जॉइंट में जो पेन होता है, सूजन होती है, उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो स्टडी के तौर पे देखा गया तो 3 प्रकार के मुख्य ये वात रोग होते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से उनको वात रोग कहा जाता है। जब वात दोष का वृद्धि होती है तो अक्सर ये बीमारी पाई जाती है जिसको हम इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले होता है आर्थराइटिस, उसके बाद होता है ऑस्टियोपोरोसिस और तीसरा होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। थोड़ा हम समझेंगे है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आर्थराइटिस में हमारा जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट के यहाँ पे सबसे पहले जो हड्डी जॉइंट के पास होती है उसका डीजनरेशन हो जाता है, उसमें झीज हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो वहाँ पे या तो सूजन आ जाती है या वो डीजनरेशन से वहाँ पे गैप आ जाती है। तो इसको मेन आर्थराइटिस कहा जाता है। और इसमें सबसे पहला सिम्टम्स ये है, आपके जो संधि है, जो जॉइंट्स हैं, उसमें आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें लक्षण होता है, वो है पेन होना। तो बेसिकली आर्थराइटिस जो है उसमें आपको ये सिम्टम दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। हमारी हड्डियां बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो नेचुरली जो हड्डियां हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। उनको हम कह सकते हैं कि जो अंदर का मटेरियल है वो पहले से ज़्यादा कम मात्रा में अंदर भरता है, जिससे स्पंज जो होता है वो स्पंज से हमारी हड्डियाँ अंदर होती है तो वो और स्पंजी हो जाती है। उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता ये है, अगर कोई आदमी कहीं एक्सीडेंट में गिर जाता है तो उसका चांस होता है उसका एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर आना, क्योंकि उसकी हड्डियां जो है पहले से उसकी डेंसिटी कम है तो कमज़ोर है। और अगला जो कि बहुत कॉमन चीज़ है आजकल जिसका नाम है रोमैटिज्म, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हम सादी भाषा में आमवात कहा जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार जब हमारे बॉडी में आम का प्रभाव बढ़ता है, जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है उसको आयुर्वेदा में आम कहा जाता है। तो ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है, जो आम है, हमारे बॉडी में जब बढ़ता है तो वो हमारे खून के थ्रू हमारे संधियों का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको इफेक्ट करता है। वहाँ पे वो जमा होता है, उससे हमारी जितनी भी छोटे जॉइंट है वहाँ हल्का सा पेन होना या तो टेढ़ी हो जाती है, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। और उसका एक अगला पार्ट होता है जिसमें भी आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो पेन करते हैं। उसका कारण होता है गाउट, जिसका वजह होता है हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। नॉर्मली हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है जब खून किडनी में साफ हो रहा होता है। उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि यूरिक एसिड होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। बट इसका एक लिमिटेशन होता है कि ये यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। अगर ये हम देखेंगे बिलो 5 है, बिलो 6 है तो वो ओके होता है। जैसे ये 6 क्रॉस करेगा, 6.5 क्रॉस करेगा तो उस आदमी को उस बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से गाउट नाम का एक बीमारी होती है, जो कि आर्थराइटिस का एक पार्ट हम कह सकते हैं, जिसमें जितने भी छोटे जॉइंट है वहाँ उनको पेन होता है। कई बार जो पैर का एंकल है वहाँ पे सूजन भी आ जाती है और जिसका वजह होता है यूरिक एसिड बढ़ना। तो अब हम देखेंगे संधिवात जो है उसको मैनेज कैसा किया जाए। तो सबसे पहले हमें इसको मैनेज करने के पहले कारण समझने पड़ेंगे, क्या कारण है जिससे संधिवात हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जब आदमी की उम्र 40 साल हो जाती है, 40 साल बाद उनका जो नेचुरल कैल्शियम है वो एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है या तो इनटेक कम होता है। तो उस आदमी के बॉडी के अंदर जो हड्डी है वो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उनका डीजनरेशन शुरू होता है। तो जॉइंट में आप सोचिए कि जो जॉइंट डेली मूवमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे या तो जो ऑयल होता है वो कम होता है, कार्टिलेज पे प्रेशर आ जाता है, लिगामेंट्स पे प्रेशर आ जाता है और नेचुरली जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं वहाँ डीजनरेशन होता है और पेन होता है। तो इसका एक वजह हम जैसे कहा कि कैल्शियम की मात्रा कम होना, हमारे बॉडी में वात रोग का बढ़ना, वात दोष है उसका वृद्धि होना, और जो लोग अक्सर खट्टा खाते हैं उनके भी ये चीज़ देखी गई है कि आफ्टर 40 ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मुख्य कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जो मेन कारण है वो यही है
कि जब आदमी का फॉस्फोरस या कैल्शियम या इन तरह के जो मिनरल्स हैं वो खाने में जब नहीं जाते हैं तो उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, जिसमें हड्डियाँ जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और जैसे मैंने पहले कहा आपको फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और तीसरा होता है रूमेटिज्म आर्थराइटिस। तो रूमेटिज्म का जो मेन कारण है वो यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे बॉडी में जब हम जो लोग खास करके टाइम से खाना नहीं खाते तो उनके बॉडी में एसिड बढ़ता है। एसिडिटी इतनी मतलब डेंजर होती है वहाँ पे, वो एसिड बार बार हमारे खून में जाने से हमारे खून को दूषित कर देता है और वहाँ पे वो जो डाइजेशन वीक होता है उसका एक साइड इफ़ेक्ट कहेंगे हम, वो आम हमारे संधियों में जाके जो साइनोवियल फ्लूइड जो वंगन होता है उसको सूजन पैदा करता है। उसकी वजह से भी हमारे जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें पेन होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो जब भी आप खट्टा खाना खाएंगे, लोग बासी जो खाना खाते हैं, जिनकी नींद कम होती है, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है और बार बार एसिडिटी होती है, वहाँ पे रूमेटिज्म का चांसेस बढ़ जाता है। और आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चों को भी ये देखा गया है, जो भी 12 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर ये शुरुआत हो रही है। तो नॉर्मली जो आर्थराइटिस होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस वो 40 के बाद चांसेस ज़्यादा होता है। रोमेटिज्म आर्थराइटिस में उम्र का कोई फिक्स नहीं कि यही उम्र में होगा, बट उसका सीवियर स्टेज होता है, हमारी उंगलियां पूरी हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और रोमेटिज्म आर्थराइटिस का अटैक भी आता है। और इसमें एक समझ वाली बात है, रोमेटिज्म में कई बार इसको ऑटो इम्यून डिसीज बोला गया है। हमारी बॉडी एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा करती है जिससे वो हमारे जॉइंट्स को ही तकलीफ पहुंचाती है, उसको इसलिए ये रोमेटिज्म को ऑटो इम्यून डिसीज कहा गया है। हम इस अगले पार्ट में देखेंगे इन आर्थराइटिस की जो मेन प्रॉब्लम है, जिसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की प्रॉब्लम है, रोमेटिज्म आर्थराइटिस है, तो हम क्या ट्रीटमेंट लोगों को हम दें जिससे उनको इसको हम ठीक करने में मदद करें। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनेज करने के अंदर कुछ खास एक इलाज होता है। तेल का मसाज उन लोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तेल जो है वात नाशक बोला गया है। अगर आप अच्छा ऑयल खाते हो, कम तला हुआ, बट आप नेचुरल सॉस में जैसे ऑलिव ऑयल होता है, इन चीज़ों अगर आप खाने में ऐड करते हो, साथ में पूरे बदन को जब आप ऑयल का मसाज करते हो तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बहुत कम होता है। इन बीमारियों में आपको खट्टा खाना कम खाना होता है और जो भी चीज़ें फ्रेश सब्जियां होती है ये आपको इस चीज़ में मदद करती है। अभी हम ये देखेंगे जो आर्थराइटिस है उसके लिए ट्रीटमेंट हम क्या दें जिससे कि सामने वाले को अच्छा आराम मिले। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, जो आर्थराइटिस प्लेन है जिसमें पेन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि आर्थराइटिस में जो मेन होता है वो डीजनरेशन होने से अस्थियों में जो है वो गैप आना होता है। तो वहाँ पे हमें बेसिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले देना है वो है डायविरा जूस, जिसमें डायविरा जूस के साथ साथ आपको जो कॉम्बिनेशन देना है वो है जॉइंट सपोर्ट, क्योंकि जॉइंट सपोर्ट देके जो डीजनरेशन है वो हमें स्टॉप करना है। तो आफ्टर 40 जो भी आदमी को अक्सर जो 40 के बाद ही आर्थराइटिस होता है उसमें कंपलसरी आप जॉइंट सपोर्ट ऐड करना है। और उसमें एक ऐड करना है वो है जीवन सत्व पाउडर, क्योंकि कैल्शियम और मल्टीविटामिन ये दो चीज़ आर्थराइटिस में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे हमें जीवन सत्व पाउडर ऐड करना है। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको देना है कीटनाशक ऑयल। और उसमें अगर हम डोज की बात करें तो डायविरा जूस जो है वो आपको 10 ml मॉर्निंग में लेना है, पेशेंट को एडवाइस करना है आपको, और इवनिंग में 10 ml, और ये पानी में मिला के लेना है, वो भी गुनगुना पानी ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने के बाद ही लेना है कंपलसरी डेफिनेटली। दूसरे बात जो सेकंड हमने जॉइंट सपोर्ट देखा, तो जॉइंट सपोर्ट का जो डोज है वो दिन में आपको 2 बार एडवाइस करना है, वो भी खाने के बाद। मॉर्निंग में एक बार जैसे नाश्ता लोग करते हैं तब उनको बोलिए खाने के लिए, रात को खाने के बाद उनको आप बोलिए लेने के लिए, खाने के बाद कैप्सूल रहेगा। उसके बाद जो अगला है वो है जीवन सत्व पाउडर, 2-2 चम्मच आपको उनको एडवाइस करना है। ये खाने के बाद भी लिया जा सकता है, खाने के पहले ये पानी मिला के लेना है पाउडर। और जो ऑयल है वो लगाना है जहाँ से आपको लगता है पेन वगैरह होता है, मस्कुलर स्टिफनेस है, वहाँ पे ऑयल यूज़ करना है। तो इसमें एक चीज़ करना है, ऑयल लगाने पहले कभी भी गरम सेकाई, मतलब जो भी पोर्शन पे हमें ऑयल एप्लीकेशन करना है, पेशेंट को बोलिए पहले आप वहाँ पे कपड़ा या गर्म पानी का थैली, इलेक्ट्रिक बैग, जो भी साधन उसके पास अवेलेबल है वो पहले उसे गरम सेके,
उस जगह पे गर्म सेकने से जो छिद्र होते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। अब ऑयल लगाएंगे ज़्यादा असर करेगा। और हमेशा ऑयल का एक ध्यान रखिए, कीटनाशक ऑयल लगाने का जो तरीका है वो है हमारे जो पोर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में। जैसे ये स्किन के, अगर ये हम बात करें हाथ की, तो पोर्स हमारे इस तरह से है, बाल की दिशा में होते हैं, हमें उसके उल्टा डायरेक्शन में ऐसे लगाना ताकि तेल जो है अंदर घुसने में मदद करे। तो पहले हमने गरम सेका फिर तेल लगाया, तो ये बेसिक चीज़ है। बट पेशेंट को अगर आर्थराइटिस में जॉइंट पेन ज़्यादा है और सूजन भी है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस पेशेंट को यू आर्थरो एडवाइस करेंगे, क्योंकि यू आर्थरो का काम है पेन मैनेजमेंट करना और स्वेलिंग कम करना। तो आर्थराइटिस में विदाउट स्वेलिंग रहेगा तो आपको बाकी जो 4 मैंने बताया वो देना है। लेकिन अगर आपको देखें कि पेशेंट को स्वेलिंग भी है, पेन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप उसको यू आर्थरो टैबलेट दीजिए, जिसका शुरुआत का डोज एक बताइए। और आपको लगता है पेशेंट को बोलो आप शुरुआत में एक दवाई खाइए, मतलब 1 गोली सुबह खाना है, खाने के बाद शाम को या रात को 1 गोली खानी है, खाने के बाद आपको लग रहा है कि उसका असर कम हो रहा है, तो आप उसको बोलिए वो दिन में सुबह 2 गोली खाए और रात को 2 गोली खाए, वो भी खाने के बाद। तो ये ट्रीटमेंट हो गई आपके आर्थराइटिस के लिए। लेकिन जो पेशेंट 40 के अबव है, उसकी उम्र कम है, उसको जॉइंट पेन है, तो वहाँ पे आप डायविरा दे दीजिए उसको। वहाँ पे आप उसको जॉइंट सपोर्ट कैंसर करके आप यू आर्थरो दे दीजिए। वहाँ पे आप जीवन सत्व दीजिए और ऑयल दीजिए। डेफिनेटली जितनी भी मस्कुलर प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम या पेन जहाँ पे भी है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे ऑयल हेल्प करेगा। इसमें जैसे हमने कहा रोमेटिज्म आर्थराइटिस भी होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं आमवत, उसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें हमें क्या करना है, वहाँ पे ये जो जॉइंट सपोर्ट उसको वहाँ पे हमें नहीं देना है, उसको हमें डायविरा जूस देना है, यूनी आर्थ्रा ग्रैन्युल्स नंबर 1 पे देना है। उसके बाद हमें यू आर्थरो टैबलेट देना है और ऑयल देना है एप्लीकेशन करने के लिए। ग्रैन्युल का जो डोज है वो बेसिकली खाने के पहले देना अच्छा होता है। 2 चम्मच उनको बोले आप लीजिए और 1 कप दूध में उसको बोल लीजिए निकले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हीट ज़्यादा होता है। निर्गुंडी जो होती है वो थोड़ी एसिडिक प्रॉपर्टी की है। तो पेशेंट को अगर कहना है आपको कि अगर वो एसिडिटी का है पेशेंट, कई बार लोगों को खाने से एसिडिटी बढ़ती है, जैसे पेन किलर हम खाते हैं, तो बेटर है वो खाने के इस दवाई के साथ वो दूध में मिला के ले और उनको बोलो खाने के पहले खाए। कोई पेशेंट बोलता है कि अगर कंप्लेंट करे कि खाने के पहले खाने से एसिडिटी बढ़ गई, तो आप उसको खाने के बाद एडवाइस कीजिए। बट आइडियल डोज खाने के पहले होना चाहिए, वो भी दिन में 2 बार, 2 चम्मच 1 कप दूध में मिला के। जिसको दूध पसंद नहीं है, ऑफकोर्स पानी ऑप्शन बचेगा, तो पानी में मिला के दिन में 2 बार लेना है, वो भी खाने के पहला, सुबह 1 बार, रात को 1 बार। दूसरा जो हमने बात किया अभी वो है डायविरा जूस, जो 10 ml मॉर्निंग में, इवनिंग में 10 ml गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद उनको वो लेने के लिए। खाने के पहला भी ले सकता है। पेशेंट थीन रहेगा अगर, उनको बोले खाने के बाद लीजिए। थीन मतलब पतला आदमी, इसका बहुत वजन कम है। और जिसको वजन ज़्यादा है, आपको लगता है इसको राइस होगा, उनको आप बोलिए खाने के पहले लेने के लिए, और जिसको थीन होता है वो खाने के बाद लेंगे। तीसरा है यू आर्थरो, सेम डोज रहेगा, सुबह 1 गोली, शाम को गोली, और ऑयल उसको एप्लीकेशन करना है। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस, जॉइंट पेन विथ विदाउट जॉइंट पेन और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। अभी हमने जो कॉम्बिनेशन देखे, उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको हर आदमी को पेशेंट टू पेशेंट क्या क्या चेंज करना है, किसका डोज कम ज़्यादा करना है, डेफिनेटली ये इसमें चेंज होगा, क्योंकि पेशेंट का जो है उम्र अलग है, कंडीशन अलग है, बीमारी कितनी पुरानी वो अलग है। साथ में आपको ज़रूर एक ध्यान रखना है, जो भी अदर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अलावा उसका भी आपको कॉम्बिनेशन देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, ये सब कॉम्बिनेशन के साथ साथ वो है फूड हैबिट, उसका जो डाइट है उसको आपको गाइडेंस करना है, परहेज़ बताना है कि इस दवाई के साथ आप ये चीज़ खाइए और ये ना खाइए, जिसकी वजह से उस आदमी को इसका असर काफ़ी अच्छा मिले। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है लोगों को हेल्दी बनाना है, और हमारा यूनिकर का जो लोगो है वो ही है, लेट्स मेक इंडिया हेल्दी। ऑल द बेस्ट।